जूलियस सीसर का विला वहां था, मार्क एंटोनी का विला वहां था, नीरो का विला वहां था। 7 रोमन एम्पिरियर्स ने वहां अपने घर बनाए। ये जगह रोम से 150 माइल दूर थी, लेकिन रोम के सबसे पावरफुल लोग यहाँ आते थे कुछ करने के लिए जो रोम में नहीं कर सकते थे। और फिर एक दिन वो सब कुछ समुद्र के अंदर चला गया और आज वो सब वहाँ हैं, 6 मीटर नीचे पानी के अंदर। जूलियस सीसर का घर, मार्क एंटोनी का घर, नीरो का घर। ये एटलांटिस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जगह की कहानी है जो सच में एग्जिस्ट करती थी और जो सच में समुद्र ने ले ली। बाया इटली के पास, बे ऑफ नेपल्स के ऊपर आज वो एक छोटा सा फिशिंग विलेज है। कोई नहीं जानता उसका नाम, कोई नहीं जानता उसकी हिस्ट्री, लेकिन 2000 साल पहले ये रोम की सबसे खास जगह थी। इसका दूसरा नाम था लेस वेगस ऑफ द रोम एम्पायर। ये सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं था, ये वो जगह थी जहां रोम के सबसे पावरफुल लोग अपनी असली जिंदगी जीते थे। जो रोम में नहीं हो सकता था वो बे में होता था। रोम फिलोसोफर सिनिक्स ने लिखा, बे और वाइस एक ही चीज है, ये लग्जरी का वॉर्टेक्स है, वाइस का हार्बर है। सिसरो वहां रहता था, विर्गिल वहां रहता था, पोम्पे वहां रहता था, जूलियस सीजर वहां रहता था, नीरो ने वहां अपना सबसे बड़ा विला बनाया। 7 रोमन एम्पायर्स ने यहाँ अपने घर बनाए और एक ने कुछ ऐसा किया जो हिस्ट्री में याद रह गया। बे में एक खास जगह थी, हॉट स्प्रिंग्स। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से पानी नेचुरली गर्म था और उस पानी ने एक ऐसी जगह बनाई जो रोम के लोग सिर्फ यहाँ आके एंजॉय कर सकते थे। लेकिन हॉट स्प्रिंग्स सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थे, बाय वो जगह थी जहाँ रोम की पॉलिटिक्स होती थी लेकिन ऑफिशियली नहीं, जहाँ अलायंस बनते थे लेकिन कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता था, जहाँ सीक्रेट शेयर होते थे, जहाँ कोई सुन नहीं रहा था। क्लियोपेत्रा जो जूलियस सीसर की वजह से रोम आई थी। जब सीसर का मर्डर हुआ 44 बीसी में, वो बाय से भाग गई थी एक बोट में समुद्र के रास्ते। और एग्रिपिना यानी नीरो की माँ, उसने यहाँ एक प्लान बनाया अपने ही पति क्लोडियस को मारने का, अपने बेटे को इम्पीरियर बनाने का प्लान। और वो प्लान बे में ही एग्जीक्यूट हुआ। ये सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ रोम की सबसे बड़ी कहानियाँ लिखी गई थी। लेकिन ये सब तब तक था जब तक जमीन ने कुछ और प्लान नहीं किया। बे एक सुपर वोल्केनो का ऊपर बना था और सुपर वोल्केनो ने धीरे धीरे अपना काम किया। बे जिस जगह पे था, कैंपी फिलिग्री, एक एक्टिव सुपर वोल्केनो का एरिया था। आज भी एक्टिव है वो वोल्केनो। इस एरिया में एक प्रोसेस होती है, ब्रेदियज्म। इसका मतलब है जमीन ऊपर नीचे हो रहती है। वोल्केनोज के अंदर मैग्मा का मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे 3rd सेंचुरी एडी से बे की ज़मीन नीचे जाने लगी। बिल्डिंग्स डूबने लगी, रोड्स डूबने लगे, विलास डूबने लगे। इतना धीरे हुआ कि लोगों ने पहले नोटिस भी नहीं किया और फिर नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। बाय 880 लोअर हाफ ऑफ बे समुद्र के अंदर था। बाय 1500 एडी पूरी सिटी छोड़ हो गई थी, गायब हो गई थी। जूलियस सीसर का विला 6 मीटर नीचे, मार्क एंटोनी का विला 6 मीटर नीचे, नीरो की पार्टी हॉल्स 6 मीटर नीचे। 1700 साल कोई नहीं गया वहाँ, कोई नहीं जानता था कि वो सब कहाँ था। फिर 1940 में एक पायलट ने हवा से देखा पानी के अंदर कुछ था। 1940 एक इटालियन पायलट अपने प्लेन में था जब उसने बे ऑफ नेपल्स के पास कुछ देखा। पानी के अंदर स्ट्रक्चर्स, कॉलम्स, रोड्स। उसने फ़ोटो ली, फ़ोटो शेयर की, आर्कोलॉजिस्ट आए और जो मिला वो बिलीव करना मुश्किल था। सब कुछ वहाँ था, 6 मीटर नीचे वैसे ही। जूलियस सीसर के घर के मार्बल फ्लोर्स वैसे ही थे, मेसोकिक टाइल्स वैसे ही थी, कॉलम्स खड़े थे, स्टेटस अपनी जगह पे थे। 1700 साल समुद्र के अंदर और सब कुछ ऐसे पड़ा था जैसे कि अभी कुछ घंटे पहले यहाँ से गया हो। 2002 में अंडर वाटर आर्कोलॉजिस्ट पार्क ऑफ बे ऑफिशियली ओपन हुआ। आज भी लोग वहाँ डाइव करते हैं, आज भी वो फ्लोर्स देखते हैं, वो कॉलम्स देखते हैं।
और अप्रैल 2023 में आर्कोलॉजिस्ट ने एक और विला डिस्कवर किया, पहले से अननोन मार्बल कॉलम्स, मेसोकी फ्लोर्स, जो ग्रीस से इंपोर्ट होता था। 2000 साल बाद बे अभी भी नए सीक्रेट्स दे रहा है। बे सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं था, ये एक रिमाइंडर था। रोम के सबसे पावरफुल शहर, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे, वो जमीन के अंदर चला गया धीरे धीरे, बिना किसी वार्निंग के। क्लोपेत्रा वहां थी, सीसर वहां था, नीरो वहां था, और आज वो सब 6 मीटर पानी के अंदर में है। क्रेप्स उनके मार्बल फ्लोर्स पे घूम रहे हैं, मछलियां उनके कॉलम्स के बीच तैर रही हैं। सेनिक्स ने कहा था बे वाइस का हार्बर है। नेचर ने शायद सुना और अपना जवाब दिया। तुम बताओ, अगर तुम बे डाइव कर सको तो वहां जाओगे? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही डार्क ओशन और हिस्ट्री के सीक्रेट्स के लिए बियॉन्ड बाय डीजे फॉलो करना मत भूलना।